सवाल एक लेना चाहेंगे कि सर, एक जो हम लोग के समाज में, बहुजन समाज के बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने अपने महापुरुषों के जयंती पुण्यतिथि बहुत धूमधाम से पाखंडवाद पर और रूढ़िवादिता पर और बहुत तरह के अंधविश्वास पर तरह तरह के लेक्चर भाषण देते हैं। लेकिन एक सवाल हमको जहन में हमेशा रहता है सर, कि जब उन लोगों का त्यौहार या कोई फेस्टिवल आता है तो वो कौन से लोग होते हैं जो कांवड़ भी ढोने वाले होते हैं, संख्या तादाद उनकी ज़्यादा होता है। लगता है कहीं ना कहीं हम फेलुअर होते हैं सर, इस पर क्या कहेंगे सर? भारत का एक भी फेस्टिवल भारत के बाहर के लोगों का नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे गांव में, चाहे शहर में, जी चाहे मोहल्ले में, पहाड़ पे, जंगल में, समुद्र में, उनकी खुशी के और दुख के एक कार्यक्रम होते हैं। उन्हीं को उत्सव बोलते हैं, फेस्टिवल बोलते हैं, या मौका बोलते हैं, या भारत में जैसे त्यौहार बोला है, उर्दू का शब्द है त्यौहार बोला जाता है। तो जो लोग जहाँ के बाशिंदे होते हैं, रहते हैं, वो उन्हीं की परंपराएं और उन्हीं के फेस्टिवल होते हैं। जब कभी बाहर से 2, 4, 5, 10, 5 लोग किसी जगह आते हैं तो वो अपने कोई त्यौहार साथ लेकर नहीं आते, या जो सेनाएं आती हैं, या जो आक्रांता आते हैं, या जो ठग आते हैं, या चोर आते हैं, उनके पास कोई कल्चर नहीं होती है। और जो उनकी कल्चर होती है वो बड़ी कल्चर में मिक्स हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, बड़ी कल्चर रह जाती है। जैसे ईरान से लोग यहाँ आए, सीरिया से लोग यहाँ आए, या मंगोल से आए, तो उनकी कुछ चीज़ें यहाँ मिक्स हो गई और रह गई। पर अगर किसी जगह कब्जा करना हो, किसी देश पर कब्जा करना हो परमानेंट, या किसी गांव पर कब्जा करना हो, या किसी दफ्तर पर कब्जा करना हो, या किसी के घर पर कब्जा करना हो, तो उसके दफ्तर को, उसके घर को, उसकी जगह को सबसे पहले तो उस पर अपना नाम लिखो। प्यार से लिखो, दुत्कार के लिखो, कन्विंस करके लिखो, या धमका के लिखो, या पैसा दे दे के लिखो, जैसे विचार लिखो। फिर उसकी जो संस्कृति है, जो उसके फेस्टिवल हैं, उनमें घुस जाओ, उनको मिक्स करो, या उन पर अपना नाम लिखो, या उनको ख़त्म करो, वो करो। उसके बाद उसकी भाषा में घुस जाओ, उसकी भाषा को मिक्स करो या बदलो, या अपना नाम, उस पर नाम लगा दो, या उसको ख़त्म करो। ये किसी भी देश की जो चीज़ें होती हैं, जब तक वो अपने नाम नहीं आप करोगे, तब तक वो रजिस्ट्री नहीं मानी जाती आपके नाम की कि ये आपकी है। फिर दावा करो कि हम तो यहाँ बहुत पहले से रहते हैं, देखो हमारी तो ये संस्कृति हमारी, ये फेस्टिवल हमारा, ये भाषा हमारी। पर सच्चाई छुपती नहीं है, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो पुराने फेस्टिवल होते हैं उनको 3 तरीके से ख़राब किया जाता है। एक तो ये है कि उनको सीधे सीधे अपना लो और वो कहो कि ये भी हमारे हैं, बात ख़त्म हो गई। एक ये हुआ कि उनको मिक्स कर लो, और एक ये हुआ कि उनको किसी भी हालत में ख़त्म कर दो। तो ये जो मिक्स करने वाली जो कल्चर है वो ज़्यादा चलती है भारत में, क्योंकि मिक्स करना आसान है। तो फेस्टिवल जितने भी हैं उनके नाम बदले गए, उनकी भाषा बदली गई, उनके पर्पज़ बदले गए, उनकी कहानियाँ बदली गई, उनकी कहानियाँ गढ़ी गई और उन्हें अपने नाम किया गया। ये जैसे कावड़ का आपने नाम लिया, कावड़ बौद्धों का पहाड़ों के अंदर का एक कार्य है। वहाँ पहाड़ों पे पानी नहीं होता, मोनेस्ट्री ऊपर होती हैं, तो पानी, पहले पंप तो था नहीं, बिजली थी नहीं, मोटर नहीं था, तो पानी कैसे चढ़े? तो पानी को चढ़ाने के लिए बाल्टी अगर हाथ से पकड़ के पहाड़ पर चलेगा तो पानी कम चढ़ेगा और थक जाएगा, इसलिए तराजू बनाई जाती है। और तराजू के दोनों पल्लों में ये देखा गया कि कंधे पे अगर बराबर वजन रखा जाए दोनों तरफ तो वो बैलेंस हो जाता है और आदमी सीधा चढ़ा भी जा सकता है और पानी भी कम आएगा। तो पानी ऊपर चढ़ाने का जो कार्यक्रम तराजू का बना, उसको कावड़ कहने लगे, और वो परंपरा वहाँ की बौद्धों की। और पानी की वर्शिपिंग, यानी वाटर वर्शिपिंग क्या है? वाटर वर्शिपिंग बौद्धों का जो वहाँ पहाड़ों के अंदर जो वो है, मोनेस्ट्री हैं, बुद्ध विहार हैं, उनमें पानी की कटोरियाँ रखी जाती हैं बहुत सारी, 40, 50, 100, 200, 300, और मोमबत्ती जलाई जाती हैं, तेल जलाया जाता है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर बड़ा कम होता है, तो उनकी त्वचा ना सूखे, भिक्षुओं की जो लोग वहाँ रहते हैं, इसलिए पानी की कटोरियाँ रखते हैं। पानी उड़ता रहता है और वो मॉइस्चर मेंटेन रहता है, और वो ठंड बहुत होती है, इसलिए वहाँ पे दिए जला के रखते हैं ताकि वो गर्म। तो दिए की परंपरा जलाने की वहाँ की है, पानी की वर्शिपिंग वहाँ की है, और वो पानी वर्शिपिंग यहाँ ला के काम पे लगा दिया। लग जाओ भी काम पे, जब पूछते नहीं कि ये कहाँ का है, कैसा है, क्या है, तो कोई करे क्या, कल्चर मिक्स हो गई। इसलिए आप किसी भी कल्चर को, किसी भी फेस्टिवल को, किसी भी तौर तरीके को उठाओगे और 2-4 पन्ने उसके खोलोगे तो वो आपको पुराना मिलेगा, या तो बुद्ध से पहले का मिलेगा, या बुद्ध के बाद का मिलेगा, या बुद्ध के समय का मिलेगा, पर ये खोजना पड़ेगा।
और इसका खोजने का तरीका सबसे अच्छा है बाबा साहब का 16 वॉल्यूम, जिसमें पाली की डिक्शनरी। जी।